आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और बड़ी खबर यह है कि हजारीबाग के बरही में रुपेश पांडे के परिजनों से झारखंड सरकार के 3 मंत्री और विधायक ने मुलाकात की है। रुपेश पांडे की मौत के 8वें दिन झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख, गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, बरही विधायक उमाशंकर अकेला यादव ने मुलाकात की है। पीड़ित परिवार को ढाढ़स बधाया। मंत्रियों ने अपने मद से 1-1 लाख रुपए सहयोग राशि देने के साथ दोषियों को भी सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर पूरा महागठबंधन परिवार इस परिवार के साथ हमेशा खड़ा है और आज हमारा जो मंत्रियों का वैवाहिकी कोटा, विवेकाधीन कोटा जो होता है, उससे हम लोग तीनों मंत्रियों ने उस परिवार को एक मामूली सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपया हम लोगों ने आज उनको देने की घोषणा की है। और जो भी सरकारी प्रावधानों के अनुरूप जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं उस परिवार को मिलेगी, ये भी हम आप लोगों को आश्वस्त। हजारीबाग के बरही में रुपेश पांडे हत्याकांड को लेकर आक्रोश थम नहीं रहा। झारखंड में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं अब दिल्ली बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा 16 फरवरी को रुपेश पांडे के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है कि वे 16 फरवरी को रुपेश पांडे जी के परिवार से मिलने झारखंड जा रहे हैं। रुपेश जी के परिवार को ना अकेला पड़ने देंगे, ना कमजोर, निश्चित करना ही होगा। हजारीबाग के बरही में 6 फरवरी को सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान 17 साल के किशोर रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद से आक्रोश थम नहीं रहा। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी समेत कई दूसरे नेता भी रुपेश पांडे के परिजनों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ा चुके हैं और इस मामले में 23 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिनमें 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। हजारीबाग के बरही में सरस्वती पूजा के विसर्जन के दिन 2 गुटों में झड़प हुई है। रुपेश पांडे की हत्या के बाद जिले में तनाव की स्थिति है और इसे देखते हुए धारा 144 लागू किया गया। प्रशासन ने आपसी सौहार्द और शांति भंग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया और साथ ही अफवाह में नहीं आने की अपील की है। लोहरदगा के पेशरार थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित इलाके बुलबुल के जंगलों में लगातार 5वें दिन सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी रहा। बुलबुल के जंगलों के साथ घाघरी, कोतांग और मराइन के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। नक्सलियों के कई ठिकानों और बंकर को ध्वस्त करने की सूचना है। नक्सलियों के बंकर से पुलिस को भारी मात्रा में सामान बरामद पुलिस ने किया है और रविवार को भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई बंकर को ध्वस्त किया था। इसके साथ सुरक्षा बलों को नक्सलियों के हथियार, वर्दी समेत कई अन्य सामग्री मौके पर मिले थे। ऑपरेशन में अब तक सीआरपीएफ के 3 जवान आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए हैं, जिनका इलाज रांची के मेडिका में चल रहा है। चारा घोटाले के सबसे बड़े केस डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट कल यानी कि मंगलवार को अपना फैसला सुनाने जा रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए मंगलवार का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट 15 फरवरी को फैसला सुनाएगी। 29 जनवरी को बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी कर लेने के बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चारा घोटाले का डोरंडा केस 1990 से 1995 के बीच का है। डोरंडा ट्रेजरी से कुल 139.35 करोड़ रुपए की अवैध रूप से निकासी की गई थी। ये चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है। ट्रायल चलने के दरमियान बहुत सारे गवाह प्रोसिक्यूशन के द्वारा लाए गए, डिफेंस के द्वारा भी बहुत सारे गवाह दिए गए। कुल प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो गवाह दिए गए थे 575 गवाह दिए गए। डिफेंस की तरफ से भी इसमें गवाही हुई। माननीय न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों से सुनने के बाद 15 फरवरी को यह जजमेंट की तिथि मुकर्रर की गई है, जिसमें 15 फरवरी को आना है। चारा घोटाले के 5 में से 4 केस में लालू प्रसाद को सजा मिल चुकी है। देवघर, दुमका और चाईबासा के 2 मामलों में लालू प्रसाद को सजा हुई है। देवघर कोषागार केस में 3.5 साल की सजा हुई है,
जबकि चाईबासा मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा मिली है। वहीं दुमका ट्रेजरी के मामले में लालू को सबसे ज्यादा 7 साल की सजा मिल चुकी है। लालू फिलहाल दुमका ट्रेजरी केस में हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर है। ऐसे में मंगलवार को रांची की सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं लालू प्रसाद की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती पहुंची हैं। कल आने वाले फैसले को लेकर पूरे परिवार की धड़कनें बढ़ गई हैं। लालू प्रसाद पहले से ही रांची में मौजूद हैं। और अविनाश सीधे हमसे बात करते हैं। अविनाश, धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं कि कल क्या होगा, लेकिन मीसा भारती भी पहुंची है। लालू प्रसाद तो पहले से मौजूद है वहां पर, क्या खबर है भीतर खाने से? तो लालू के लिए मंगल या झटका इंतजार कर रहे हैं। अविनाश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जरूर सुन पा रहा हूं। हाँ अविनाश, यही है कि धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं, परिवार के लोग भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन कल क्या होगा ये तो फिलहाल छोड़ देना चाहिए। लेकिन गहमा गहमी किस तरह की है, सरगर्मी क्या बता रही है, क्या बातें हो रही हैं, भीतर से क्या आवाज आ रही है? देखिए विवेक, कल मंगलवार है और मंगलवार का दिन होने के साथ साथ जो चारा घोटाला मामले में जो सबसे बड़ा फैसला आना है वो मंगलवार के दिन ही आएगा। अब मंगलवार लालू यादव, उनके समर्थकों के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए कितना मंगल होगा या अमंगल होगा, ये अब से कुछ घंटों के बाद पता चल जाएगा। मैं जहां इस वक्त खड़ा हूं ये रांची का स्टेट गेस्ट हाउस है और अब से 14-15 मिनट पहले तक जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो ऊपर जो टेरिस है आप देख रहे हैं, इसी टेरिस पर 1 घंटे तक तकरीबन लालू यादव यहाँ बैठे थे। अलाव के साथ जो कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ता एक एक करके दरवाजे से अंदर आ रहे थे इस टेरिस पर, और वो इस सर्द शाम में गर्मी का एहसास करने के लिए कहें या आग तापने के लिहाज से कहें, बहुत देर तक वो बाहर बैठे रहे। लेकिन जितने लोग यहाँ पहुंचे थे और आपने जिस तरह से इशारा भी किया, चाहे वो मीसा भारती की बात करें या राजद के नेताओं की बात करें, उनके कार्यकर्ताओं की बात करें, सभी के चेहरे पर कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर झलक रहा है कि कल क्या होगा। क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है और अब तक जो हम इससे पहले भी हमने जो अपने दर्शकों के पास जो रिपोर्ट दिखाई है, उससे ये साबित होता है कि जो पुराने 4 मामले हैं और जिस तरह से सजा हुई है और कल डोरंडा कोषागार के मामले में फैसला आना है, तो लालू यादव की बात करें या उनके परिवार की बात करें, उनके समर्थकों की बात करें, बहुत ज़्यादा अगर आप कहें तो आशान्वित नहीं है। क्योंकि जो अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो कोर्ट का फैसला आता रहा है, उससे अब लोग ये सोच रहे हैं कि अगर 3 साल तक जो चर्चा हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कोर्ट की तरफ नहीं जा रहा हूँ, जो चर्चा हो रही है उसके पर अगर आप गौर करें तो जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो एक दूसरे से ये बात कर रहे हैं कि अगर कोर्ट ने 3 साल तक की सजा दी तो जमानत पर लालू यादव बाहर रह सकते हैं। अगर इससे ऊपर की अवधि जाती है तो कल जब यहां से स्टेट गेस्ट हाउस से तकरीबन 10:30 बजे का समय निर्धारित है, जब यहां से वो निकलेंगे और कोर्ट का फैसला आएगा तो संभवतः फिर उसके बाद यहां नहीं आ सकेंगे, और अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उन्हें फिर होटवार जेल जाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें जो लोगों के दिलो दिमाग में, उनके जेहन में, चलिए चर्चाओं का बाजार गर्म है और कार्यकर्ता जो बात कर रहे हैं वो अविनाश तक पहुंचे। अविनाश, ये आपको बता रहे हैं कि भीतर खाने क्या आवाजें आ रही हैं, जो कार्यकर्ता आपस में क्या बात कर रहे हैं। हालांकि जो कार्यकर्ता वो चाहते हैं कि लालू प्रसाद को बेल मिल जाए, लेकिन कल पर छोड़ते कुछ कोर्ट पर भी छोड़ना चाहिए, खुद ब खुद फैसला सुनाना सही नहीं होगा। तो अब तक लालू प्रसाद को चारा घोटाले के किस किस केस में कितनी कितनी सजा मिली है ये भी जान लीजिए। तो चारा घोटाले के 5 में से 4 केस में लालू प्रसाद को सजा हो चुकी है। देवघर, दुमका और चाईबासा के 2 मामलों में लालू प्रसाद को सजा हुई है। देवघर कोषागार केस में 3.5 साल की लालू प्रसाद को सजा हुई, जबकि चाईबासा मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा मिली है। दुमका ट्रेजरी के मामले में लालू को सबसे ज्यादा 7 साल की सजा मिली।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मेरौल थाना पुलिस ने NH 75 पर से एक पिकअप से 436 किलोग्राम प्रतिबंधित कत्था जब्त किया। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पकड़ा गया तस्कर मोहम्मद अनवर चतरा का रहने वाला है, जबकि दूसरा अरुण यादव लातेहार के बालूमाथ थाना इलाके का रहने वाला है। तस्कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कत्था लेकर NH 75 के रास्ते यूपी जा रहे थे। पिकअप वाहन से करीब 4.5 क्विंटल 436 किलोग्राम अवैध कत्था का बरामदगी किया गया है और इस अवैध कत्था के साथ 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की गई है। जामताड़ा साइबर पुलिस द्वारा लगातार साइबर अपराधियों पर दबिश दी जा रही है। लगातार अपराधियों की धरपकड़ जारी है और इस सिलसिले में साइबर थाना प्रभारी सुरेश प्रसाद के नेतृत्व में दलबल ने कर्माटांड के काशीटांड में छापेमारी की। 3 साइबर अपराधियों को धर दबोचा। वहीं एक अपराधी महेश मंडल भाग निकलने में कामयाब रहा। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास 7 मोबाइल, 2 ATM कार्ड, 11 सिम कार्ड के साथ कई कागजात मिले हैं। इधर पाकुड़ में जिला टास्क फोर्स की टीम ने खनन इलाके में छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें विस्फोटक और 2 वाहनों को जब्त किया गया। टास्क फोर्स ने सुराईडीह और हाथीगढ़ स्थित पत्थर खदान और क्रशर प्लांट में छापेमारी की। खदान से 9 पीस डेटोनेटर, 12 पीस जिलेटिन के साथ एक पोकलेन और एक हाइवा को जब्त किया। दोनों पत्थर खदानों में सभी जब्त सामानों की कागजातों की जांच कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। छड़ है और 9 पीस डेटोनेटर है और एक पोकलेन है और एक हाइवा है, तो उनके कागजात की जांच की जा रही है। अभी कागजात की जांच की जा रही है और अगर ये अवैध पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकती दर्ज की जाएगी। आगे अभियान अभी निरंतर चलेगा और हम लोग औचक छापामारी करते रहेंगे और किसी भी शर्त पे अवैध खनन जो है नहीं करने दिया जाएगा। लोहरदगा बिजली विभाग के PWD ऑफिस में आग लगने से लाखों रुपए के ट्रांसफार्मर समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। घटना पतराटोली स्थित बिजली विभाग के PWD ऑफिस की है, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें विभाग में रखा 20 लाख से ज्यादा के ट्रांसफार्मर के साथ दूसरे भी कई सामान जलकर खाक हो गए। जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े 32 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया है। मामला विष्णुपुर थाना क्षेत्र के गजराज मेंशन स्थित केनरा बैंक के पास की है। यहां शहर के मशहूर ज्वेलरी छगनलाल दयालजी एंड सन्स ज्वेलर्स के कर्मी से बंदूक के बल पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। मामले में फिलहाल पुलिस CCTV खंगाल रही है। आया था बैंक में जमा करने के लिए, तो बैंक में घुसा, वहाँ उनसे स्नैचिंग की एक घटना हुई है। अभी उनको थोड़ी बहुत चोट भी आई है। पुलिस मामले का इन्वेस्टिगेशन सर, लेकिन CCTV यहाँ काम नहीं करता है, तो बैंक वालों की भी इसमें गलती तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं और पुलिस की तरफ से बैंक्स के साथ में भी बैठक भी की गई थी। उसमें कहा भी गया था, बैंक्स को आग्रह भी किया गया था। पुलवामा आतंकी हमले की 3री बरसी पर आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जवानों को देश भर में श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया। पुलवामा हमले में शहीद हुए झारखंड के गुमला के लाल विजय सोरेंग का गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। विजय सोरेंग के गांव फरसामा में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। पेयजल की समस्या है और गांव तक जाने वाली जो सड़क है वो भी खराब है। एक तो कापरी कुम्हारी से फरसामा तक 3 किलोमीटर रोड जर्जर है, उसको मतलब पक्का बनाया जाए दोबारा। और दूसरा मांग है और उसको शहीद विजय पथ के नाम से जाना जाए। दूसरा मांग है कि जो कुम्हारी तालाब चौक में चारों तरफ से रोड है मिलता है, उस चौक में एक शहीद विजय सोरेंग का मूर्ति स्थापित किया जाए, क्योंकि कुम्हारी हाई स्कूल में जो मूर्ति स्थापित किया गया है वो चेहरा से मेल नहीं खाता है। यही हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। वैलेंटाइन डे के मौके पर रांची के रेस्टोरेंट में खास तैयारी की गई, जहां लोग अपने अंदाज में प्यार के इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
फरवरी का महीना जो होता है वो प्रेमी जोड़ों के लिए बेहद ही खास होता है। खास करके जो युवा होते हैं वो इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 7 फरवरी को रोज डे करके इस वीक की शुरुआत होती है और 14 फरवरी को ये वीक का आखिरी दिन होता है। आज के दिन जो है युवा आज के दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। ऐसे में इस रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है रेड बलून से इस रेस्टोरेंट को सजाया गया है और लाल कलर जो है वो प्यार का प्रतीक माना जाता है। लाल कलर को हार्ट शेप वाले बलून्स है, रिबन्स लगे हैं और कई तरह के मैसेज भी दिए गए हैं। ऐसे में जो है हम पहुंचे हैं इस बार इस रेस्टोरेंट में। यहाँ पे कुछ लड़कियां भी हमें दिख रही है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वैलेंटाइंस डे को लेकर के वो क्या सोचती है। आप हमें सबसे पहले बताइए कि वैलेंटाइंस डे है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं इसे? नॉर्मल हम लोग तो आज हमको तो वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा लगता है। अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं, मोमो देख ही रहे हैं हम लोग खा। तो मतलब वैलेंटाइंस डे में मोमो खाना है इस बार रांची की लड़कियों को। जी, क्या कुछ कहेंगे आप वैलेंटाइन डे को लेकर के? ये देखिए, ये सबका अपना अपना व्यू है। आजकल की जनरेशन इसे सेलिब्रेट कर रही है तो करना देना चाहिए, ऐसा कोई इसमें गलत बात भी नहीं है, ठीक है। बट थोड़ा बहुत प्राइवेसी भी इसमें रहना चाहिए। एंड इट्स अ नाइस सीजन, रोज डे, चॉकलेट डे, बहुत सारे डेज होते हैं। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, करना चाहिए। जिनको मौका मिल रहा है अच्छी बात है, और जिनको नहीं भी करना है कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर में रहिए, हम अपने घर में रहते हैं, दूसरे को करने दीजिए। और उनको भी इंडियन कल्चर का ख्याल रखना चाहिए जो कर रहे हैं। ज्यादा एक्सपोज भी मत हो जाइए कि आप मतलब जो हमारा कल्चर सिखाता है उसको लेकर के हाँ हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडिया है तो सारा धर्म के हिसाब से चलना है, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं सेलिब्रेट। लेकिन जो भैया है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप ये बताइए कि कोरोना के बाद से कुछ अलग दिखने को मिला है क्या? जी जी, अलग तो दिखने मिला है। पहले से कस्टमर ने बहुत कम हो गया है, पहले ठीक था, अच्छा चल रहा था, अभी थोड़ा सा कम है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ की लड़कियों ने हमें कही कि एक तरफ हमारे भारत का संविधान हो या हमारी भारत की संस्कृति, वो हमें यही सिखाता है कि हमें हर धर्म की जो इज्जत करनी चाहिए, और लेकिन इस बीच जो है अपनी संस्कृति को भी ध्यान में रखना चाहिए, ज्यादा एक्सपोज भी नहीं करना चाहिए। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। कोरोना काल के कारण लंबे अरसे बाद टीम इंडिया क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आज देवड़ी मां की पूजा की। तमाड़ स्थित माता देवड़ी के प्रति उनकी आस्था हमेशा से रही है। धोनी जब टीम इंडिया के हिस्सा थे तब भी हर महत्वपूर्ण क्रिकेट सीरीज से पहले मां के दरबार में माथा टेकने जरूर आते थे। आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया के बाद आज उन्होंने अपने कुछ नजदीकी दोस्तों के साथ मां की पूजा की, आशीर्वाद लिया। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।